आज किसान परेशान है सबसे ज्यादा किससे? भाजपा से। मोदी किसान नहीं है, वो किसान नहीं है, वो क्रिमिनल है। खाने का है, शरीर पे लगाने वाला है, खुजली का दवाई है, बुखार का दवाई है, एमएसपी है क्या मुझे बताइए पहले। ममता दीदी अच्छी लगती है? बिल्कुल अच्छा नहीं। सुनो तो मेरी बात तो सुनो। मोदी जी के अलावा आप लोगों के पास कोई चेहरा है प्रधानमंत्री के लिए, ये बताओ। विपक्षी पार्टी का 5 वर्ड नहीं बोल सकते। तुम काम क्या करोगे जब 5 वर्ड बोलना नहीं आता तुम्हें? तो क्या काम करोगे? आटे को लीटर से नापता है, चीलों को रोजगार देता है। भाई हम कहाँ जाएंगे? चीलों को रोजगार देगा तो हम कहाँ जाएंगे? ये बताओ। कहाँ तक पढ़े हो? मैं तो अभी हाई स्कूल कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? हाई स्कूल। तो कहाँ से नौकरी घंटा मिलेगी? हाँ, जब तो तुम कह रहे हो, जब तो तुम कह रहे हो कि कांग्रेस के राज्य में तो बहुत ही नौकरी नहीं। आईपीएस थाना में 10 साल पहले राम राज आ गया, राम राज आ गया। राम राज का मेन्यू नहीं पता कि राम राज किसको कहता है। क्या है रामराज? नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। एक बार फिर से हम लोग जनता के बीच में आ चुके हैं उनकी राय लेने के लिए। अभी मोदी जी ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि कतर से जो 7 सिपाही आए हैं जो कैद थे, उनको छुड़ाने में उनका हाथ है। ऑब्वियसली बात है, वो अभी राजनीति में, देश की राजनीति में सत्ते पे हैं। और दूसरी की अभिनंदन को पाकिस्तान से जो लौटाने वाली बात कही है, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस रहती तो ये संभव नहीं होता। तो इन मुद्दों पे हम बात करेंगे। और दूसरी बात, राहुल गांधी ने कल ही कहा था कि लड़कियों को क्या पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, वो उनको तय करने देना चाहिए, ना कि सरकार करेगी। इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। क्या कुछ सोचते हैं कि कह रहे हैं मोदी जी की कांग्रेस की सरकार होती तो हमारे कैद सिपाही नहीं आ पाते? एक बात है, उनको मोदी जी को खुद को नहीं पता होगा, नहीं जाने कौन सा सनम में भारत क्या थे, नागरिक की नहीं थे। आपने कभी सुना होगा जलियांवाला बाग में और सूट ऑर्डर का ऑर्डर दे दिया था, और उसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे। जलियांवाला बाग में जब मीटिंग किया था, जनरल डायर ने ऑर्डर दे दिया, गेट बंद करके, 3 गेट बंद करके कि शूट कर दिया था। कांग्रेस की ही सरकार था उस टाइम, ठीक है। और फ्लैट में इंजन में घुस के बंदा जाके लंदन में जाके उसको मेडल पहना के आ गया था। उनको जब स्वागत करने का टाइम था ना जनरल डायर को कि इंडिया में तुमने बहुत अच्छा काम करके आया है, उस टाइम बोला इंडिया के स्वागत ये है, वहाँ उस टाइम मार दिया था। उस टाइम जो एक छवि अंग्रेज छोड़ के गया था, उस टाइम बहुत कमज़ोर थे। जब उस टाइम मार के आ सकता, इंडिया कितना उस टाइम ताकत पर दिखाया था। इंडिया एक चीज़ ही अलग है, इंडिया बहुत अलग चीज़ है। जितना गुस्सेदार है उतना नॉर्मल है, मोम की तरह। इसमें कांग्रेस और भाजपा का कोई इसमें कोई रोल नहीं है, खून में ही है। हाँ, ऐसा ही है हर भारतीय के, हाँ, भारतीय के अंदर खून में ही है। हिंदू मुसलमान सब उस टाइम सभी सपोर्ट कर रहे हैं। जब हमारे देश के ऊपर बात आता है, हम सब एक हो जाते हैं। अभी एक आपके सामने एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, कोरोना था, उसमें सिख भी थे, ईसाई भी थे, सारे धर्म थे, चारों धर्म हमारे शामिल थे। कोरोना के टाइम में जब एक बार मोदी जी ने बोला कि हमें इस चीज़ से सत्कार कीजिए, हमने किए कि नहीं किए? उसमें तो मुसलमान नहीं बोला कि हम इस बात को नहीं मानते, सिख नहीं बोला कि हम इस बात को नहीं मानते, हमने उसको समर्थन दिया कि हमारे देश में विपत आया है, वो विपत का सामना करेंगे। तो ये कैसे कह रहे हैं कि वो कांग्रेस रहते तो लाया, बीजेपी लाया तो ये ले आया? ये गलत बात है। आपको कोई, वीर जी, आपको लगता है कि क्या अंतर है जो भाजपा और कांग्रेस के राज में? जब कांग्रेस हुआ करती थी और अभी जब भाजपा है, तो क्या अंतर है? एक्चुअली जानते थे क्या, जब कांग्रेस था वो सबको लेके चल रहा था, सभी कौम को मिला के लेके चल रहा था। उस टाइम ऐसा कोई भी विद्रोह नहीं था कि पंडित को भी पंडित की नज़र से देखा जा रहा था, मुसलमान को मुसलमान की नज़र से देखा जाता था, सिखों को सिखों की नज़र से देखा जा रहा था। मगर अभी क्या है, अंतर इतना कर दिया है, राम राज आ गया, राम राज आ गया। राम राज का मेन्यू नहीं पता कि राम राज किसको कहता है। क्या है रामराज? राम राज में ये हुआ था कि राम के इलाके में एक धोबी ने खाली कंप्लेंट किया था कि मैं वो राम नहीं जो सीता को लंका में लेके गया और मेरे को वापस रख लूँगा, मैं ये नहीं कर सकता, जो राम ही रख सकता। मैंने इतनी बात में सीता जी को वनवास भेज दिया था। वो भी पंजाब में अमृतसर शहर में जगह है, वहाँ पे वो वनवास काट के लव कुश पैदा करके फिर जाके राम रथ बोला। फिर राम को घमंड हो गए थे, उस राम भक्त राम जी को घमंड हो गया, विजेता राम का घोड़ा छोड़ा था। देख लीजिए, अहंकार को ढाने के लिए उसका लड़का उसका घोड़ा पकड़ लिया था और बोला मैं युद्ध करूंगा राम से, और सब भाई को ढेर कर दिया, हनुमान को भी बंदी बना दिया था। तो उन्हीं के खून थे। हाँ, उन्हीं के। फिर क्या बोले, एक जब घमंड जिसको हो जाता है, उसकी घमंड को तोड़ने के लिए दूसरा तैयार रहता है। राम के बारे में बुराई कर रहे हैं कि अच्छी बात? मैं क्या अच्छी भी बात बोल रहा हूँ। जब घमंड होता है तो घमंड टूटता है। राम राज होता है, एक श्रद्धा पूर्वक राम होता है, पर सुंदर राम है,
वो एक अच्छे मैं क्या बोला, वो एक पब्लिक, एक जनता की बात को माना था। और आप कौन सी राज ला रहे हो जो किसी जनता की बात नहीं मान रहे हो? बोलता मैं तो जानता ही नहीं। जनता आप जनता की बात नहीं मान रहे मोदी। बताओ ना, कौन सा जनता को आपने जो बोला वो कौन सा पूरा कर दिया? आपने जो बोला कि 2 करोड़ का नौकरी दूंगा वो भी नहीं हुआ है। काला धन सारा ले आऊंगा, कौन सा काला धन आ गया है? सबके साथ सबका विकास, किसका विकास बता दियो है? उसके बाद बोले महंगाई कंट्रोल कर दूंगा, महंगाई देख लो आसमान छू रहा। क्या ला दिया आपने? आप भाजपा से इतनी नफरत है या कांग्रेस के सपोर्टर? मैं क्या बोले, कांग्रेस के सपोर्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो रियलिटी है वो बोलिए। जो आपने बोला वो पूरा किए, तो दूसरे को क्यों दागी कह रहे? जब हम खुद जब हम एमएसपी चाहिए हैं और महंगाई नहीं चाहिए, एमएसपी चाहिए। हमने क्या बोला पहले? नहीं, एमएसपी का पहले बारे में समझो। एक मेरी बात सुनो। अब एमएसपी हम तुम्हें बताऊंगा पहले बात। नहीं हम पहले, अरे नहीं पहले मेरे सुनिए। मैं क्या बोला, मैंने एक फसल का न्यूट्रल रेट मांगा हूँ। आइए बताइए एमएसपी क्या है? एमएसपी क्या है? आपको एमएसपी चाहिए ना? एमएसपी क्या है बताइए, क्या है? क्या है? बोल दिया हमको चाहिए। आप नहीं ना, वो क्या है? वो चीज़ क्या है? आप ही बताइए। खाने का है, शरीर पे लगाने वाला है, खुजली का दवाई है, बुखार का दवाई है। एमएसपी है क्या मुझे बताइए पहले? आप वो बताइए ना। नहीं बताइए, वो एमएसपी है क्या है मुझे? किस चीज़ के लिए चाहिए वो अब इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, किसान को किस चीज़ के एमएसपी है क्या बताइए? जानकारी है तो बता दीजिए। हाँ। जानकारी नहीं। अगर एक मिनट कल अगर मैडम अगर बोलेगा मुझे भी एमएसपी चाहिए क्योंकि मेरा वीडियो आज वायरल नहीं हो रहा है, सरकार आप मुझे मेरा वीडियो वायरल करना पड़ेगा। कल बोलेगा चाचा, या अगर बोलेगा भाई मुझे ये इसमें भी एमएसपी चाहिए, तो अब आदमी जाएगा कहाँ जाएगा? किसान को एमएसपी देना चाहिए या नहीं देना? अरे अब लिमिट होना चाहिए हर चीज का। हाथ हो गया पूरा, कुछ भी हो जाए आगे रोड बंद करके बैठ जा रहा है, हो जाएगा। एम्बुलेंस आ नहीं पा रहा है, लोग मर जा रहा है उधर। कुछ बोलना है, बोलने का तरीका है। तुमने पंजाब में गवर्नमेंट बनाया, अब भेज दो उनको अब दिल्ली। कहाँ के हुआ? हम कहाँ के बोलेंगे और भी डर जाएंगे क्योंकि हम बहुत भुक्तभोगी हैं। हम कलकत्ता से हैं और कलकत्ता में जाएंगे ना, आपका यही वजह एमएसपी चल रहा है ना, कलकत्ता से चलिए लाल कर देगा पिछोड़ा ममता। उनको सिर्फ चलता है, उनको दादागिरी चलता है, उनको सिर्फ दादागिरी चलता है और किसी को नहीं चलता है। तो ममता दीदी अच्छी लगती है? बिल्कुल अच्छा नहीं। अगर जो शासन कैसे जब ये इनकी ममता दीदी जब पब्लिक की बात सुनते नहीं है तो क्या लिए कैसे अच्छी है? ममता दीदी इसीलिए तो बोल रहा हूँ, जो इधर तो आके रोड बंद कर रहे हैं, उधर रोड बंद नहीं करने देता है। उधर प्रोटेस्ट करने नहीं। कहाँ प्रोटेस्ट है? घर से उठ के भाग गायब हो जाएंगे रात को। मैंने तो कितनी बार देखा, कोलकाता से लोग आए हैं दिल्ली में। हाँ, दिल्ली कहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आए? जंतर मंतर पे मैंने खुद कवर किया है। खुद कवर क्या है? क्या किसान के लिए आए क्या? ऐसा है किस टीचर लोग आए थे, टीचर लोग। और टीचर लोग क्यों आए थे? आप जो बोला आपने कवर किया, सही किया। टीचर को जो एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद कम से कम 40,000 ऐसा ये कैंडिडेट हैं जो लोगों का अभी 8 साल हो गए, अभी तक अब ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, तो वो प्रोटेस्ट के लिए कहीं क्या है ना, कहाँ जाएगा? सुनिए, ममता दीदी अच्छी नहीं लगती थी, योगी जी जैसे कोई होने चाहिए वहाँ। बिल्कुल उनको जैसा होता तो कल भी मैंने घूम के आया घर से, सबने बोल रहा है तुम कहाँ पे रह रहे हो? मुसलमानों से नफरत तो नहीं है? किसका? बिल्कुल मुझे मुस्लिम, मेरा सबसे बड़ा करीबी दोस्त है मुस्लिम है, राबुद्दीन है नाम उनका। सुनो मेरी बात सुनो, उन पे आरोप लगता है कि मुसलमानों की सपोर्टर है ममता दीदी। मुसलमान के सपोर्टर नहीं है, उनको एक एजेंडा चलता है। कैसा एजेंडा? भाईपों और बुआ, उनको यही एजेंडा है। बाद बाकी पार्टी चाहे भाड़ में, जैसे कांग्रेस में चलता है राहुल गांधी बचाओ, कांग्रेस जाए भाड़ में, और ममता का यही बात है, बुआ भाईपों रहे, पार्टी जाए भाड़ में। अब देख लीजिए इनको समझ। आप जो चल रहा है, अब हमें क्लियर कर रहा हूँ, इसको क्लियर कर रहा हूँ। हमारा इंडिया टूटा हुआ था, अभी टूटा हुआ, आपको लगता है टूटा हुआ है? भाई आपको लगता है टूटा हुआ है? भारत जोड़ो यात्रा मुझे तो नहीं लगता टूटा हुआ है। जोड़ने वाला यात्रा कौन कर रहा है? ये कांग्रेस जोड़ने वाला यात्रा कर रहा है ना, ये राहुल गांधी से कांग्रेस जोड़ो, भारत जोड़ो। अच्छा सुनो तो मेरे भाई, भारत जोड़ो यात्रा हो गई, ठीक है, भारत जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमें भीड़ भी देखने को मिली थी अखिलेश और राहुल के साथ, मिली थी पत्रकार साहिबा। उसके बाद एक चीज बताओ, संकल्प किस चीज का लिया जा रहा है संकल्प यात्रा में? बता दो उसका बजट कितना था? किसका? उसी का बजट कितना था जो निकला था भारत जोड़ो यात्रा, उसका बजट कितना था? मेरी बात तो सुनो, बजट की बात बताओ। देश पर कर्जा कितना है? देश पर अभी कर्जा कितना, पहले कितना था? 1 मिनट चुप रहो, इनका जवाब में। 15,000 रुपए कर्जा है पर व्यक्ति पे 15,000 है। पर ये थोड़ा बढ़ाइए। मोदी कर्जा कितना था इनसे? 50,000 करोड़ कर्जा था, अभी 350,000। पहले देश में क्या चीज हुआ था? क्या हुआ? एक बताओ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? जरा खड़े हो, एक मिनट
एक मिनट, ललित मोदी विजय क्या है? माल्या ललित मोदी के लोन कोई किसने दिया, किसके सरकार में मिला? नीरव मोदी कहाँ गया? बैंक खाली किसमें मिला? करके, बैंक खाली करके। आप क्या बोले? एक चीज बताओ भैया भैया भैया, सुनो तो सुनो तो। अरे एक चीज तो बताओ आप अभी, सीखो। आप कैमरा अच्छा, आप इनसे बात कीजिए। आप इनसे- जी जी, आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप युवा हैं, ठीक है, नौकरी करते होंगे, ठीक है। अब आप एक चीज़ बताइए, आप बजट की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दर कितना है उत्तर प्रदेश के अंदर? एम्प्लॉयमेंट दर कितना है? नहीं पता भाई, नहीं पता, जो चीज़ नहीं पता नहीं पता। अच्छा, तो रोजगार कुछ तो करते होंगे, नौकरी वोकरी? अच्छा, तो आपको एम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं पता है, ठीक है। चलो, आपको एक चीज़ पता है, अगर 7% से नीचे और PPP जानते हैं? अच्छा, PPP लिस्ट में हमारा देश कितने नंबर पे है? हम काम करेंगे हमें पैसा मिलेगा, नहीं करेंगे नहीं मिलेगा, सीधी सी एक बात। सेकंड, मोदी जी। दूर दूर जाइए। और जो करने जी, जी, वाला जी, है, बिल्कुल, वो बिल्कुल। रोजगार नहीं है। अच्छा अच्छा, मुझे PPP, CCC, DDD मुझे इससे मतलब नहीं है, क्या है क्या नहीं है। रोजगार से क्यों मतलब जो है? करने वाला है वो आज भी रोजगार पा रहा है, जो करने वाला नहीं है। अब ये सोचो मोदी घर पे बैठे रहो, मोदी लाके तुम्हें खाना खिलाए, तो ये तो नहीं हो सकता। 50 लाख फॉर्म आया 60,244 के लिए। अब बताओ कि वो बंदा बेरोजगार नहीं है तो 50 लाख फॉर्म क्यों भरा? अच्छा, मतलब तुम एक बात बताओ, पहले क्या होता था? पहले क्या होता था? 20,000 फॉर्म आते थे ना, सुन लो अब बात सुन लो, 20,000 फॉर्म आते थे ना, 2 लाख लोगों का फॉर्म भराता था, उससे ज्यादा नहीं भराता था पहले। आज 50 लाख भराता है, इसका मतलब है कि 50 लाख लोग आज के डेट में शिक्षित हैं, तब फॉर्म भर रहे हैं। बेरोजगार भी तो है। यार, इसको क्या पूछ रहे क्या हो? बात कर किसान रहे हो? को पूछो, किसान को पूछो, इससे क्या पूछ रहे हो यार? मोदी कहाँ से आए? हम राजस्थान से हैं। राजस्थान से हो? कौवा मार के आया बस, कुछ नहीं पता। एक सेकंड, मेरा लास्ट क्वेश्चन है। मेरे बड़े भाई रूम में रहते हैं, सुनो रूम में रहते हैं। सुनो, सीधा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, महंगाई कितने प्रतिशत बढ़ी है? आदमी नहीं खाते, समझ के देश पूछो के कर्जे इनसे। की बात कर रहे थे ना, सुन लो, कर्जे पे तुम्हारा जवाब ले लो। पहली बात तो इन्हें पता नहीं है कि सुपर पावर बना कैसे जाता है। अमेरिका जिसकी GDP से ज्यादा कर्जा है उसके ऊपर, तो क्या वो अब हो गया, डूब गया अमेरिका, बर्बाद हो गया अमेरिका? कैसी कैसे बात डूबेगा? करते हैं? मतलब इंडिया में अगर 1 लाख एक और आदमी पहली पे बात, वो कर्जा नहीं है, वो कर्जा नहीं है, वो निवेश है। जो बाहर की कंपनियां आके भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, वो उस चीज का है, उसे कर्जा नहीं कह सकते। अच्छा ठीक है, निवेश है। बिल्कुल। तो आप इनसे सहमत हैं निवेश है? मैं तो भैया के निवेश भी नहीं समझ पा रहा, किस तरह का निवेश है ये। आप मेरी बात तो सुनो। हाँ हाँ, अरे अरे बहुत बढ़िया। कहाँ के हो? उसका पैसा है, मैं यूपी का हूँ। यूपी के हो? बिल्कुल। हरियाणा में भाजपा की सरकार है, जी। वहाँ पे बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। कहाँ बेरोजगारी है? हरियाणा में कहाँ आके पढ़ो, सर्च करो अभी। कहाँ बेरोजगारी है? नहीं है। आप अब ये सोचो, सरकारी नौकरी ही रोजगार होता है क्या? जब यहाँ बेरोजगारी की बात होती है ना, तो कोई मुद्दा नहीं होता इनके पास। ये नौकरी नहीं निकली, वो नौकरी नहीं निकली, ये नहीं निकली। आज किसान परेशान है, सबसे ज्यादा किससे? भाजपा से। वो किसान नहीं है, वो किसान नहीं है, वो क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल है। जो पुलिस वालों को पत्थर कह रहे मारे, वो क्रिमिनल है। पुलिस वाले मार रहे हैं, पुलिस वाले भी मार रहे हैं। क्या पुलिस वालों को पत्थर नहीं मार रहे? वो यूट्यूब पे पुलिस वाले भी तो मार रहे हैं। किसान क्या करे ये बताओ? पुलिस वाला हमारे पुलिस इतनी पागल है, दिल्ली की पुलिस इतनी पागल है, किसानों को लगेगी पत्थर उठा उठा के मारने। पागल है। वो मोदी कहता है वैसे करती है, मोदी कहता है वैसे करती है। समझ नहीं है, पहले जाके वो पता मोदी करो के- किसने पत्थर मारा था, पहले जाके पता करो, जानकारी लो। बात मोदी का फैसला क्या है ये बता पहले। क्या लग गया है? क्या फैसला लिया किसानों के लिए? आज तक किसान तो बताओ पहले किसानों की मांग क्या है, तुम इतनी बता दो। क्या मांग है, तुम इतना बता दो। फसल पे MSP दे। वो MSP पहली बात तो पॉसिबल ही नहीं है। ये भारत सरकार क्या, दुनिया की कोई भी सरकार MSP पॉसिबल है नहीं है, वो नहीं कर सकती, चाहे वो कोई भी हो। उसका बहुत बड़ा रीजन है। क्या रीजन? शांत हो जाओ, सुन लो। कुछ एक फसलों पे ही लागू होती है, हर फसल पे MSP नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ फसलें ऐसी होती है जो जल्दी खराब होती है। तो ये चीजों के कारण हर एक फसल पे MSP नहीं दी जा सकती। ये इसका जो आलू आज के डेट में 7 रुपए किलो है सीजन में। लेकिन आप ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि वो किसान नहीं क्रिमिनल है। पुलिस वालों को पत्थर मारोगे, पुलिस वाले आपने देखो पहली आप पहले सुनो। हाँ, मैं सुनता हूँ, आप बोलो। आपने देखा है कि सिर्फ किसान पे पत्थर मार रहा है? हाँ? पुलिस भी तो मार रही है। पुलिस मार रही है इसमें। तो मतलब तुम पुलिस वालों को मारोगे तो पुलिस खाली मार खाएगी, जवाब बोली- देगी? तो दोनों तरफ से हो रहा था, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो एक को क्रिमिनल है? स्टार्ट ऐसे नहीं बोल किसने सकते। स्टार्ट किसने किया? मोदी भक्त है, मोदी भक्त। वही किसान था ना पिछली बार लाल ये किले पे मोदी क्या हुआ भक्त है और था? आप कांग्रेस लाल भक्त किले- नहीं, मैं कोई भक्त नहीं हूँ, मैं देश की। अरे मिलेगा तो खाओगे क्या? नहीं, ये सच्चाई का साथ दे रहा है। जो चीजें ये मोदी भक्त है और आप
के लिए हम किसानों के लिए हैं। अब बात तो सुन लो भाई, बात तो किसान सिर्फ पंजाब में ही है, किसान उत्तर प्रदेश में नहीं है, किसान बिहार में नहीं है, किसान महाराष्ट्र में नहीं है। मोदी, आप सिर्फ मोदी के अंधभक्त हो और कुछ नहीं हो। अच्छा, हमने मोदी का तो मैंने कोई बड़ाई भी नहीं किया। अच्छा एक बात बताओ, मैं आऊंगी ना तब बोलोगे। सुनो तो मेरी बात तो सुनो, मोदी जी के अलावा आप लोगों के पास कोई चेहरा है प्रधानमंत्री के लिए, ये बताओ। राहुल गांधी सबसे बेस्ट। राहुल गांधी, अच्छा बोलना नहीं आता ढंग से, वो प्रधानमंत्री बनेगा। मोदी ने एक भी कॉन्फ्रेंस करी है आज तक 10 सालों में? एक भी कॉन्फ्रेंस करी है? कहाँ करी बता? कौन कह रहा है राहुल गांधी को बोलना नहीं आता? राहुल गांधी बताओ। नहीं कोई, तो ये कहता हूँ कोई नहीं है। मनमोहन सिंह ने 116 कॉन्फ्रेंस करी है 5 साल में, ठीक है। 64 अनस्क्रिप्ट जो सवालों का जवाब दिया उन्होंने, मोदी जी ने एक का भी दिया जवाब दिया है, एक का भी दिया। राहुल गांधी की बात कर रहे हो ना? सुनो, राहुल गांधी ने मोदी को चैलेंज किया था भाषण में, आपने सुना होगा। 15 मिनट मेरे सामने मोदी को खड़ा कर दो, मोदी भाग जाएगा। सुना होगा ना, आपको पता होगा। मोदी ने चैलेंज दिया उसी बात को कि आप अपने भाषण में 5 बार विश्वसरया बोल देना। ये विश्वसरया नहीं बोल पाए, उनकी वीडियो पड़ी है मेरे पास, बोलो तो दिखा दूं। ये भाई कॉन्फ्रेंस क्या होती है? कॉन्फ्रेंस क्या होती है? कॉन्फ्रेंस स्क्रिप्टेड। तुम 5 वर्ड, विपक्षी पार्टी का 5 वर्ड नहीं बोल सकते। तुम काम क्या करोगे जब 5 वर्ड बोलना नहीं आता तुम्हें? तो क्या काम करोगे? आटे को लीटर से नापता है, चीलों को रोजगार देता है। भाई हम कहाँ जाएंगे? चीलों को रोजगार देगा तो हम कहाँ जाएंगे? ये बताओ। मोदी ने क्या क्या करा? देश को लूटा है मोदी ने, कुछ नहीं किया, देश को बर्बाद कर दिया। एक मिनट रुको, मोदी ने क्या क्या करा? मेरे को एक योजना बताओ जो सफल है जन धन योजना के अलावा। क्या हुआ? एक, हाँ जी, इधर देख के थोड़ा क्या? एक योजना मुझे बताओ जन धन योजना के अलावा कि कौन सी ऐसी योजना है मोदी की सफल हुई है? कोई है ही नहीं, बताएगा क्या? कोई है ही नहीं। अरे सुन तो ले, इसको पहले ही मिर्ची लग रही है, पता है? इसको पहले ही मिर्ची लग रही है। रेल बेच दी और क्या क्या बिकवाया भाई बता? LIC बेच दी, क्या करा? किसको बेचा? किसको अडानी को बेचा? किसको बेचा? किसको? तुम्हें नहीं पता? वर्ल्ड कप बेच दिया, कच्छदीप को श्रीलंका को बेच दिया नेहरू ने। वो नहीं बताएंगे, वो नहीं बताएंगे। ये एक बात बताओ, सुनो, सरकारी जो नौकरी, जो सरकारी की बात कर रहे हो ना, कोई काम नहीं कर रहा था। कहाँ निकल रही है सरकारी नौकरियाँ? कहाँ निकल रही है सरकारी नौकरियाँ? सुननी नहीं है, ये पप्पू के चमचे हैं। पूरी बात सुनी नहीं, पप्पू के चमचे हैं ये। मेरा बाप दादा ने वोट दिया था। मैंने भक्त है बीजेपी के अंधभक्त, जिन्होंने काली पट्टी पहनी हुई है, इनको कुछ नहीं दिखता। सुनो सुनो, उनको कुछ नहीं। जो मोदी का, सुनो, मोदी के IPS था, बेरोजगार हुआ हूँ। IPS थे? IPS? पहले कांग्रेस मोदी के, अच्छा IPS इधर आना। मोदी के कार्ड वार्ड है पुराना। कहाँ तक पढ़े हो? कौन? कहाँ तक पढ़े हो? मैं तो अभी हाई स्कूल कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? हाई स्कूल। तो कहाँ से नौकरी घंटा मिलेगी? हाँ, जब तो तुम कह रहे हो, जब तो सुनो, जब तो तुम कह रहे हो कि कांग्रेस के राज्य में तो बहुत ही नौकरी नहीं। IPS था ना मैं 10 साल पहले। 10, तू भाई 2014 से पहले तू क्या था? 2014 से पहले क्या था? तुम तो ना कांग्रेस के सरकार में थे ना, तुम कौन सा IPS मिलेगा? PhD वाला पकौड़ा तलेगा तेरे को हाई स्कूल में, कहाँ से नौकरी मिलेगी? नौकरी कर नहीं बनोगे। अरे कांग्रेस आ गई ना, लूट के चला रहे हो।